हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। गैंगरेप से फिर दिल्ली कनॉट प्लेस के पार्किंग में लड़की से सामूहिक दुराचार। लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, आरोपी फरार। समलैंगिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। भारत में समलैंगिक संबंध बनाना गैर कानूनी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदला। यौन उत्पीड़न में फंसे आरोपी नारायण साईं ने अपना गुनाह कबूला। पुलिस के सामने कई महिलाओं से संबंधों की बात कबूली। पुलिस मांग सकती है नारायण साईं की रिमांड। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सियासी संकट जारी। उपराज्यपाल आज ले सकते हैं फैसला। बीजेपी को दे सकते हैं सरकार बनाने का न्योता। जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को कहेगी शुक्रिया। केजरीवाल के बयान पर टिकी निगाहें, लेकिन बोली बीजेपी दोबारा चुनाव के लिए तैयार रहे दिल्ली। जन लोकपाल बिल के लिए रानीगढ़ सिद्धि में अन्ना के अनशन का आज दूसरा दिन। कहा डॉक्टर्स के जरिए जासूसी करा रही है सरकार, अपनी मेडिकल जांच कराने से किया इंकार। शीतकालीन सत्र के बाद कांग्रेस संगठन में हो सकता है फेरबदल। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बदले जा सकते हैं प्रभारी। इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और सुशील कुमार मोदी। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। नेपाल में हुई हमले को लेकर आईएम की बैठक। दिल्ली के प्रीत विहार में फ्लाईओवर से कूदी युवती। बॉयफ्रेंड पर लगाया धोखा देने का आरोप। तो वहीं गांधीनगर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। और आज सेंचुरियन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे। सीरीज हार चुकी टीम इंडिया के लिए लाज बचाने की चुनौती। बनाए ना जो है, आप सरकार बनाए कांग्रेस के समर्थन से। सुबह मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही राय है कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली में चुनावी दंगल तो खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी आजमाइश अभी भी लगातार जारी है। मतगणना के 3 दिन बाद भी दिल्ली में स्थिति साफ नहीं हो सकी है। सरकार बनाने को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। आम आदमी पार्टी किसी से समर्थन लेने और ना देने की जिद पर अड़ी हुई है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली में विपक्ष में बैठने के मूड में है। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली पर दोबारा चुनाव का बोझ ना पड़े, लेकिन सरकार पर सहमति के कोई आसार अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे? यही है इस वक्त सबसे बड़ा फैसला। आप बनाए ना जो है, आप सरकार बनाए कांग्रेस के समर्थन से। हम स्वागत करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। हम हर चीज के लिए तैयार है, हम हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन हम जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। इसके बाद में चैट पे मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही राय है कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। आज हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है। ना हम सपोर्ट लेंगे ना हम सपोर्ट देंगे, सवाल ही नहीं उठा। सारे के सारे जुड़े हुए हमारे साथ। ये 2 नेता हैं, एक सबसे बड़े दल के सीएम पद के उम्मीदवार और दूसरे हैं सारे के सारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल। दोनों के दिल की आवाज आपने सुनी। दोनों ही दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है कि सरकार बनाने की पहल कोई नहीं करना चाहता। दिल्ली ने अपने दिल की सुनी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को सिर आंखों पर बैठाया, लेकिन ये है कि दिल्ली की सुनने को तैयार नहीं है। नतीजा वही है, फिलहाल दिल्ली में सरकार बनती नहीं दिख रही। लेकिन कभी इन्होंने सोचा दिल्ली क्या चाहती है? क्या दिल्ली दोबारा चुनाव को तैयार है? क्या दिल्ली के लोग दोबारा वोट डालने को तैयार हैं? क्या दिल्ली के लोगों के वोट बेकार हो जाएंगे? क्या फिर से दिल्ली में होंगे चुनाव?
क्या फिर से पार्टियां अपनी ताकत झोंकेंगी? लेकिन अगर दोबारा भी यही तस्वीर आई तो क्या होगा दिल्ली का? सबसे बड़ा सवाल, क्या दोबारा चुनाव के लिए तैयार है दिल्ली? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो यही इस वक्त देश में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या दिल्ली दोबारा चुनाव के लिए तैयार है? क्या यहां का मतदाता उसी विश्वास के साथ दोबारा पोलिंग बूथ पर पहुंचेगा और वोट डालेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो सतीश पेडनेकर जी, और इसके साथ ही हमारे साथ विजय चौक से जुड़ चुके हमारे संवाददाता संतोष पाठक, और वहां से मौजूद हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अतुल सिंघल, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विप्लव अवस्थी, हमारे संवाददाता। सबसे पहले रुख करेंगे विप्लव का। विप्लव, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भाग रहे हैं? उन्हें कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देने की फैसला कर चुकी है। देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो केवल बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ था। उसके खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनावी मैदान में आए थे। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार ये बात का दावा करती रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नहीं है, दोनों पार्टियां एक ही तरफ है। इसलिए हम किसी तरह भी इन पार्टियों से अलायंस नहीं करेंगे, वो चाहे समर्थन दे या ना दें। अरविंद केजरीवाल से कल हमारी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई, उन्होंने साफ कहा कि हम चुनाव में जाने को तैयार हैं, दिल्ली की जनता ये फैसला करे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि हमको मैंडेट नहीं पब्लिक ने दिया, 28 सीटें देके हमें मैंडेट नहीं दिया, और जिसको मैंडेट दिया यानी कि सबसे ज्यादा सीट जिसको बीजेपी को मिली है वो आगे बढ़े, वो सरकार बनाए, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, कम से कम इस दशा में। यानी कि चुनाव की पूरी तरह से दिमाग अरविंद केजरीवाल बना चुके हैं। दिल्ली की जनता को फैसला करना है कि अब वो आगे आने वाले समय में। लेकिन विप्लव, यही सवाल आपसे, अरविंद केजरीवाल ने इस आधार पर चुनाव लड़ा था कि वो दिल्ली में सरकार बनाना चाहते हैं, और अब जब उनके पास सुनहरा मौका है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अपने सपने पूरा कर सकते हैं यहां पर, और कांग्रेस बिना किसी शर्त के समर्थन दे रही है, तो आखिर क्यों वो बचकर भाग रहे हैं? आखिर वो अपनी ईगो बीच में क्यों ला रहे हैं? राहुल, ये ईगो का सवाल नहीं है, ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस या बीजेपी से समर्थन ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंडेट मिला है 28 सीटें, 70 में 28 सीटें पहली बार उस पार्टी को मिली है जिसका उदय ही 6 महीने पहले हुआ है। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले अगर कोई दल उसी कांग्रेस और बीजेपी से समर्थन ले लेता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में मैसेज साफ जाएगा कि आपने हमें चीट करने की कोशिश की है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो नहीं चाहते कि बीजेपी और कांग्रेस से समर्थन लिया जाए और बाद में उन्हें ये सवालों की झड़ियों से जूझना पड़े कि आप जिस कांग्रेस और बीजेपी का विरोध कर रहे थे उसी से ही आपने समर्थन ले लिया है। इसलिए अपने आप को आम आदमी पार्टी फिलहाल इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर रखे हुए, और साफ उसका कहना है कि अगर कोई सरकार नहीं बनाता है तो आम आदमी पार्टी विप्लव साफ कर चुकी है कि वो दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए तैयार है। हमारे साथ संतोष पाठक जुड़े हुए हैं। संतोष, बीजेपी कवर करते हैं। संतोष, बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और यहां कहीं ना कहीं उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए, सरकार बनाने के लिए पहल करे, लेकिन बीजेपी तो पहले ही बैक ऑफ कर चुकी है। देखिए बिल्कुल राहुल, लेकिन आज बीजेपी के रुख में एक थोड़ा सा बड़ा बदलाव आया है। देखिए कल देर रात जो राजनाथ सिंह के घर पर नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और बीजेपी के तमाम आला नेताओं की बैठक हुई है। आज जब बीजेपी के दिल्ली चुनावों की जो विशेष प्रभार जिनको दिया गया था रणनीति बनाने का, राष्ट्रीय सचिव है श्याम जाजू, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है, नंबर 1 पार्टी हम है, 32 सीट हम जीते हैं, 29 सीट पर हम रनर अप रहे हैं, नंबर 2 रहे हैं, सरकार बनाने का हमारा दावा बनता है। लेकिन आज अगर हम सरकार बनाने का पहल कर देते हैं और कल विधानसभा में वोटिंग की नौबत आती तो कांग्रेस और आप दोनों मिलकर हमारे खिलाफ वोट करेगी तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो 2 दिन 3 दिन के लिए हम अपनी सरकार बनाने क्यों जाए? साफ साफ बीजेपी ये कह रही है कि अगर आम आदमी पार्टी सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करती है कि हम सरकार बनाने का हमें मैंडेट नहीं मिला है, बीजेपी को मिला है, बीजेपी सरकार बनाए और हम विधानसभा में उनकी सरकार गिराने की पहल अपनी तरफ से नहीं करेंगे, तो बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है, नहीं तो सरकार बनाने की इच्छुक बीजेपी फिलहाल नहीं है। फिलहाल सरकार बनाने की इच्छा में नहीं है बीजेपी। हमारे साथ अतुल सिंघल हैं। अतुल, अब उपराज्यपाल नजीब जंग के पास क्या विकल्प है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है?
देखिए, उपराज्यपाल आज तो इंतजार कर रहे थे इस बात के लिए कि शायद बीजेपी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, मतलब दोनों दलों में से कोई एक सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करे। अब चूंकि दोनों दल इस बात के लिए मना कर चुके हैं कि वो अपनी तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, लिहाजा उपराज्यपाल उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। उसके बाद वो देखेंगे कि बीजेपी का क्या रुख होता है, और बीजेपी अगर मना करती है तो फिर वो न्योता जो दिया जाएगा वो आप पार्टी को दिया जाएगा, और अगर वो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी या मना कर देगी तो उपराज्यपाल निश्चित तौर पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजेंगे कि दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा है और कोई भी पार्टी जो है सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और ये जो राष्ट्रपति शासन की अवधि है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की हो सकती है। तो उपराज्यपाल के पास भी सीमित विकल्प है इन तमाम बातों को लेकर। राहुल, तो अतुल, आपको कांग्रेस का ये कदम कहां तक सही लगता है? कांग्रेस खुलकर सामने और कहा कि हम बिना किसी शर्त के आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, वो सरकार में भी शामिल नहीं होना चाहते, और अब आम आदमी पार्टी साफ मना कर रही है। देखिए, कई बातें हैं। एक तो कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं है सिर्फ अपनी फेस सेविंग करने का। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी को वो समर्थन देती है और आम आदमी पार्टी अगर उसके समर्थन से सरकार बना लेता है तो इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, अगर चुनाव तो देर सवेर दिल्ली में होने तय हैं, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर उसको कुछ ना कुछ लाभ ही मिल सकता है। इसके अलावा क्या होगा कि कांग्रेस की बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई अगर सरकार कोई होगी तो वो कैसे कांग्रेस के विधायकों, मंत्रियों या जो भ्रष्टाचार और घोटालों की बात करती है उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी। तो कांग्रेस अगर एक तरीके से समर्थन देने की बात करती है और उसकी जाल में अगर कोई पार्टी फंसती है, खासतौर से आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी राहत की बात भी होगी, और जब चाहे उनके नीचे की वो जमीन भी खींच सकती है। और उसे ये मालूम है कि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर उसका समर्थन नहीं लेगी, तो एक दाव कांग्रेस की तरफ से चला गया है कि वो सरकार बनाना चाहती है। इसे सियासी चाल समझा जा सकता है कांग्रेस के। हमारे साथ सतीश पेडनेकर जी मौजूद है स्टूडियो में। यहाँ पर सतीश जी, राजनीतिक पार्टियों के पास एक विकल्प है दिल्ली में स्थायी सरकार बनाने का, लेकिन कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये दोनों तैयार नहीं है। क्या दिल्ली को दोबारा चुनाव के लिए झोंका जा रहा है? निश्चित तौर पर लगता यही है कि जो है दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे, और मेरा मानना यह है कि इसके लिए जो है आप पार्टी सबसे बड़ी जिम्मेदार होगी। आप पार्टी के पिछले दिनों का इतिहास देखकर मुझे ये लगता है कि ये पार्टी मुख्य रूप से शेख चिल्लियों की जमात है, जिसका ऐसा मानना है कि जो सिर्फ झाड़ू डांस करने से जो है देश की समस्याएं हल हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। वो कतई जो है राजनीति की जटिलताओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसे अगर मैंडेट पूरा नहीं मिला है तो उसकी व्याख्या वो ये कर रही है कि जब बहुमत मिलेगा तभी जो है वो केवल सरकार बनाएगी, जबकि खंडित मैंडेट का मतलब ये होता है कि आप और पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएं। और जो है आज यही हो रहा है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा, कई राज्यों में बहुमत नहीं है, केंद्र में राज्य पार्टियों के पास बहुमत नहीं है, पर उन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला है कि गठबंधन बनाए हैं और गठबंधनों की सरकार बनाई है। असल में तो ये कहा जा रहा है कि आज का युग ही गठबंधन का युग है। गठबंधनों के बगैर सरकारें चल नहीं सकती, और इस समस्या को और इस हकीकत को जो है आम आदमी पार्टी अनदेखा कर रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है सतीश जी। इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास सुनहरा मौका है सरकार बनाने का, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ भी कदम नहीं उठा रही है। इस बारे में हम विप्लव से भी बात करेंगे। यहां वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है। आप बनाए ना, जो है आप सरकार बनाए कांग्रेस के समर्थन से। मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही राय है कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट।